बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। जियोग्राफी क्लास 7 पीटीबी का सिलेबस इंग्लिश मीडियम और इसकी चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस बनाने का अमल जारी है। तो फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ केक के हवाले से जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था कि ज़लज़ले किस तरह से आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, इनकी तकसीम किस तरह से है और दुनिया में बड़े बड़े ज़लज़ले कहाँ पे आए और इसके लिए स्केल कौन सी यूज़ होती है और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा यूज़ होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्केनिज़म यानी आतिशफ़शानी का अमल। आतिशफ़शानी का अमल। द इरप्शन ऑफ ए हॉट सेमी सॉलिड मैटर मैग्मा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज वॉल्केनिज़म। इरप्शन, फूट पड़ना, ऑफ ए हॉट सेमी सॉलिड मैटर, नीम ठोस मादे का, जिसको मैग्मा कहते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह से, इज़ नोन एज वॉल्केनिज़म, इसको आतिशफ़शानी कहते हैं या आतिशफ़शानी का अमल कहते हैं। कि ज़मीन के अंदर डीप दरारें होती हैं, ये जैसे ये वीडियो में दिखाई गई है कि ज़मीन के नीचे जो इसकी कोर है, इसका मरकज़ है, वहाँ से ये पिघला हुआ मटेरियल, इसको एक दरार मिलती है, उसमें से निकल के तो ये ज़मीन की सतह से या किसी पहाड़ की सतह से बाहर आ जाता है और उसमें से ये पिघला हुआ मटेरियल निकलता है, इसको मैग्मा कहते हैं। ये सेमी सॉलिड होता है और इस अमल को वॉल्केनिज़म या आतिशफ़शानी का अमल कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान, द अंडरग्राउंड वॉल्केनिक मैग्मा, ज़ेर ज़मीन आतिशफ़शानी वाला मैग्मा या मादा, इसको लावा भी कहते हैं, कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये ज़मीन की सतह पे बाहर निकल आता है, इन द फॉर्म ऑफ लावा, लावे की शक्ल में। इन दिस प्रोसेस, इस अमल में डिफरेंट रॉकी मटीरियल्स एंड गैसेस आर इन्वॉल्व्ड। इस सारे अमल में बहुत सारे चट्टानी मटीरियल, पत्थरों के मटीरियल और गैसें शामिल होती हैं। यूजुअली वॉल्केनिज्म अकर्स अलॉन्ग दी क्रैक्स ऑफ अर्थ प्लेट्स बिकॉज वॉल्केनोज आर मोस्टली फाउंड इन क्रैक्स और ऑन दी बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट ऑफ अर्थ। यूजुअली आमतौर पर वॉल्केनिज्म आतिशफ़शानी का अमल अकर्स वाक़या होता है अलॉन्ग दी क्रैक्स, दराड़ों में, ऑफ अर्थ प्लेट, ज़मीन की प्लेटों की जो दरारें होती हैं आम तौर पर उनमें ये आतिशफ़शानी का अमल वाक़या होता है। बिकॉज वॉल्केनोज आर मोस्टली फाउंड इन क्रैक्स, क्योंकि जो आतिशफ़शां पहाड़ होते हैं ये दराड़ों के अंदर होते हैं और ऑन दी बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स ऑफ अर्थ, या ज़मीन की प्लेटों के किनारों पर होते हैं। अबाउट 70% वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन द बेड ऑफ ओशंस। 70% आतिशफ़शानी वाले जो पहाड़ होते हैं या चट्टानें होती हैं ये ज़मीन, ये समंदर की तह में, ज़मीन के समंदर के बेड पे ये मौजूद होते हैं। सच वॉल्केनोज रिमेन हिडन ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन द सी, चूँकि ये आतिशफ़शां पहाड़ समंदर के अंदर ज़ेरे आब होते हैं, समंदर की तह में होते हैं, लिहाजा ये नज़र नहीं आते। इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज़म, आतिशफ़शानी के असरात। वॉल्केनोज आर फॉर्म ड्यू टू दी वॉल्केनिज़म, आतिशफ़शां पहाड़ जो हैं ये आतिशफ़शानी के अमल की वजह से बनते हैं। दीज वॉल्केनोज कीप ऑन ग्रोइंग बाय द डिपोजिशन ऑफ लावा, तो ये जो आतिशफ़शां पहाड़ होते हैं ये बढ़ते रहते हैं क्योंकि इनके अंदर लावे की लेयर्स जमा होती हैं। एंड रिपीटेड वॉल्केनिज़म, और मुसलसल आतिशफ़शानी का अमल इनके अंदर जारी होता है। सच फीचर्स आर फाउंड ऑन एजेस ऑफ अर्थ प्लेट्स, और ऐसी जो शक्लें होती हैं ज़मीन की प्लेटों के किनारों पर नज़र आती हैं। द मैटर, गैस एंड डस्ट etc विच कम आउट फ्राम वॉल्केनोज cause environmental pollution in the nearby areas, जो मादा, गैसें और गर्दो गुबार वगैरह ये जो अब वॉल्केनो आतिशफ़शां पहाड़ों में से बाहर निकल आते हैं तो ये माहौल के अंदर आलूदगी पैदा करते हैं, इर्द गिर्द के इलाकों को मुतासर करते हैं। द पोल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन्स एंड प्लांट लाइव्स, और ये जो पोल्यूशन होती है, आलूदगी होती है, फ़ज़ा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स और गैसेज आ जाती हैं ये इंसानों और पौधों की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होती हैं। समटाइम्स क्लाउड्स ऑफ डिफरेंट गैसेज आर रिलीज रैपिडली ड्यूरिंग वॉल्केनिज़म, और बाज़ का ऐसा होता है कि आतिशफ़शानी के अमल के दौरान तेज़ी के साथ बड़े बड़े बादल गैसेस के निकल आते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर अ पार्ट ऑफ वॉल्केनो ब्रस्ट विद थंडर एंड गैसेज आर रिलीज्ड अलॉन्ग विद द अदर मैटर, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो वॉल्केनो होता है वो फट जाता है, आतिशफ़शां पहाड़ फट जाता है, उससे थंडर पैदा होता है, जैसे बिजली पैदा होती है उस तरह के धमाके बनते हैं
और जो गैसेज हैं वो खारिज होती हैं और साथ दूसरा मटेरियल भी खारिज होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन 1902 सिमिलर इंसिडेंट अकर्ड इन वेस्ट इंडीज़ व्हेन माउंट पैलेस इरप्टेड विच कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइव्स। तो 1902 में वेस्ट इंडीज़ के अंदर माउंट पैले जो है ये फट पड़ा था और उसके नतीजे में बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ था। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आतशां पहाड़ों की किस्में और इनकी तकसीम। वॉल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 किस्म के होते हैं। देयर डिटेल इज एज अंडर, इनकी तफसील दर्ज झैल है। नंबर 1 एक्टिव वॉल्केनोज, वो वॉल्केनो जो बड़े एक्टिव होते हैं। द वॉल्केनोज इन विच दी वॉल्केनिज्म कंटिन्यूज आर नोन एज एक्टिव वॉल्केनोज, तो वो आतशां पहाड़ जिनमें आतशानी का अमल जारी रहता है उनको एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। दीज वॉल्केनोज ऑफन कीप ऑन एरप्टिंग लावा, ये अक्सर लावा निकालने का काम जारी रखते हैं। फ्यूजियामा, जिसको फ्यूजी पहाड़ भी कहते हैं, जापान में, और विजुवियस इटली में, ये जो है ना ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं और इनमें से मुसलसल लावा निकलने का अमल जारी रहता है। डॉर्मेंट वॉल्केनोज, डॉर्मेंट का मतलब होता है खाबीदा, सोए हुए वॉल्केनो। अ लॉन्ग पीरियड हैज़ गॉन सिंस द इरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम डॉर्मेंट वॉल्केनोज, तो जो डॉर्मेंट वॉल्केनो होते हैं उनके अंदर लावा वगैरह तो मौजूद होता है लेकिन वो एक लंबा अरसा फटते नहीं हैं, उनमें से लावा बाहर नहीं आता। बट वॉल्केनिज्म कैन अकर एनी टाइम इन दीज वॉल्केनोज, लेकिन इन आतशां पहाड़ों में से किसी भी वक्त लावा निकलने का अमल जारी हो सकता है। सच वॉल्केनोज आर वेरी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि इनके बारे में पता ही नहीं होता कि कब ये फट पड़ेंगे। नंबर 3 एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, वो वॉल्केनो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इन सम वॉल्केनोज दी इरप्शन ऑफ लावा हैज़ स्टॉप्ड एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ इरप्शन ऑफ लावा इन फ्यूचर। कुछ वॉल्केनो ऐसे हैं कि जो कि अपना लावा निकाल चुके हैं, कि आप कह सकते हैं कि बुझ चुके हैं और उनमें फ्यूचर में मुस्तकबिल में लावा निकलने के कोई चांसेस नहीं है। दीज आर नोन एज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, इनको ख़त्म हुए आतशां भी कहते हैं। और इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, वॉल्केनोज कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द क्रैक्स ऑफ अर्थ प्लेट्स, ये ज़मीन की जो प्लेटें हैं उनके अंदर जो दरारें हैं उनमें मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ दी वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन दी सराउंडिंग एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन, ज़्यादातर आतशां पहाड़ या आतशफशानी का अमल वाली जो जगह हैं ये बहरुल काहल के एरिया में मौजूद हैं। कोस्टल एरियाज़ ऑफ पैसिफिक ओशन, इसी तरह बहरुल काहल का जो साहली इलाका है वहाँ पे, इन पर्टिकुलर द ईस्टर्न आइलैंड्स, ख़ास तौर पर जो मशरकी जजीरे हैं वहाँ पे, आर मोस्टली फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिज्म, और जो मशरकी जजीरे हैं ये सारे के सारे आतशफशानी के अमल की वजह से बने हैं। दिस पोर्शन इज़ आल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर, इस इलाके को आग का दायरा भी कहते हैं। ट्रांस यूरेशियन इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट एरिया, दूसरा अहम एरिया ट्रांस यूरेशियन प्लेट है, वेयर वॉल्केनोज आर फाउंड, जहाँ पे वॉल्केनो मौजूद हैं। इट हैज़ ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया को मिलाने वाली प्लेट, एंड द मिडल पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन प्लेट, और पैसिफिक ओशन प्लेट का दरमियानी हिस्सा। तो ये तीनों जो है ना ये ट्रांस यूरेशियन प्लेट में आते हैं। द थर्ड इम्पॉर्टेंट एरिया वॉल्केनो इज़ द एरिया बिटवीन ओशंस, और तीसरा अहम आतशफशानी के पहाड़ों का जो इलाका है वो है ओशंस या समंदर। इट इज़ बिटवीन अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, और ये इलाका है अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान। दिस रॉकी एरिया हैज़ बिन फॉर्म ड्यू टू दी वॉल्केनिज्म, और ये समंदर के अंदर पहाड़ी इलाका बना हुआ है और ये आतशफशानी के अमल की वजह से है। इट इज़ आल्सो नोन एज दी मिड अटलांटिक रिज, इसको मिड अटलांटिक रिज भी कहते हैं, यानी अटलांटिक जो समंदर है उसके दरमियान में पहाड़ी इलाका। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ, आगे एक्सरसाइज है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।